तेरे अंक गिन नहीं पाएंगे सुराग। बाबू भाई अब तुम्हारी खत्म हो जाए तो मैं कुछ बोलूं तो तुम सुनोगे क्या बाबू भाई? तो सुनो बाबू भाई, बीच जंगल के अंदर एक हमारा गांव है। वहाँ पे हम चूहों की बहुत बड़ी बस्ती है। हम वहाँ पे रहते हैं, बहुत हंसी खुशी रह रहे थे। एक दिन खूब सारी बिल्लियों का वहाँ पे हमला हो गया और वो बिल्ली वहीं पे आके रहने लग गई और हम चूहों को खूब परेशान करती है। वो सारी बिल्लियाँ आती है झुंड में और खूब आतंक करती है बाबू भाई। मैं जंगल जंगल होता हुआ, गांव गांव होता हुआ ये गांव तक पहुंचा हूँ। मेरे को कोई मदद मिल जाए और मेरे साथ कोई चले, फिर मैं वहाँ पे जाके उन बिल्लियों को भगा दूँ। कोई तो होगा तुम्हारे गांव में पहलवान जो मेरे साथ जाकर खेलेगा उन बिल्लियों के साथ कबड्डी और तोड़ के रख देगा वो बिल्लियों की सारी हड्डी 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 हड्डी। बहुत दूर से आया हूँ बाबू भाई, कुछ काम जमा दो, कुछ मदद कर दो मेरी। तुम लोग तो ऐसा सुन रहे हो जैसा कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ। कुछ बोलो तो बाबू भाई। ये तुम्हारे साथ में चिरकुट भी है ना, इसका नाम तो बहुत सुना हूँ मैंने। बाबू भाई और चिरकुट की जोड़ी, चिरकुट चिरकुट चिरकुट, बाबू भाई चिरकुट। टल्लू पटल्लू, अबे तू अपने काम से आया ना, तो अपना काम कर, हमारी काय को मजाक उड़ा रहे। देखो बाबू भाई, ये अपनी मजा ले रहा है। अबे पेटल्लू, सारी बिल्लियों ने बना दी तुमको गिल्ली और सारी बिल्ली मिलके खेलने लगी तुम्हारे साथ में गिल्ली डंडा और तुमको उछाल उछाल के मारी छक्का, तो तुम लुढ़क लुढ़क के यहाँ तक का आए। बिल्ली ने बना दी तुम्हारे को गिल्ली, सारी बिल्लियों ने तुम्हारे साथ में खेली है गिल्ली और उठा उठा के देने लगी डंडा। गिल्ली डंडा गिल्ली डंडा, समझा बे पेटल्लू? अब ये पेटल्लू का क्या करना है बाबू भाई, तुम बताओ। ये जाने दे चिरकुट, ये पेटल्लू परेशान दिख रहा है। अपना तो काम ही है लोगों की मदद करना। एक काम करते हैं, ये काम कल्लू पहलवान कर देगा और वही कर सकता है। ये पेटल्लू को लेके अपन चिरकुट कल्लू पहलवान करने चलते हैं। कल्लू पहलवान मेरे ख्याल से कुएं के पास ही होना चाहिए। क्या बोलता है तू? ठीक है बाबू भाई, तुम बोल रहे हो तो कर देते हैं। और वैसे भी ये परेशान दिख रहा है, इसने अपनी मजाक उड़ाया, जाने दो। मगर अपन इसकी परेशानी को दूर करते हैं, इसकी मदद करते हैं अपन। चलो बाबू भाई। अबे चिरकुट तू रुक जा, मैं और पेटल्लू जाते हैं, ठीक है ना? हेलो बलवान, अपने गांव मेहमान आया है। वो मेहमान ने अपने गांव की कुछ परेशानी लेकर आया है। अपने को उसकी मदद करना चाहिए, अपने को उसके गांव चलना चाहिए। ये पेटल्लू चूहा जो है, इसके गांव में बिल्लियों ने खूब आतंक करके रखा है। अपने को चल के वो बिल्लियों को भगाना पड़ेगा। वैसे कल्लू पहलवान बाबू भाई, ढूंढते ढूंढते मैं आखिरकार तुम तक पहुंच गया। कल्लू पहलवान एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सामने बिल्लियों का लश्कर आ जाएगा तो तुम कैसा बचोगे और हमको कैसा बचाओगे कल्लू पहलवान? अबे चिरकुट चूहे, अबे तू मदद लेने आया है कि यहाँ पे मौज उड़ाने आया बे हमारी? चिरकुट चूहे पेटल्लू। बे पेटल्लू, मेरे को तो तेरी बात से लगता नहीं बे कि तू परेशान है। हाँ, तू अपनी परेशानी भी सुनाए जा रहा है और हमारी मज़ा भी ले जा रहा है। पेटल्लू सच सच बता बेटा, हुआ क्या है तेरे गांव में? तेरे नाम के आगे लगता है हा 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 चूहा पेटल्लू। पेटल्लू चूहे बेटा, अगर तूने मजाक किया और मैं तेरे गांव गया और वहाँ पे कुछ निकला नहीं तो फिर बेटा मैं तेरे को बताऊँगा। इसलिए सच्ची सच्ची बता दे मेरे को, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती है पेटल्लू। बाबू भाई और कल्लू पहलवान, बुरा मत मानो यार, मेरी मजाक करने की आदत है। मैं भी क्या करूँ, खाता बहुत हूँ और मजाक करता बहुत हूँ। देखो मैंने बस लेकर आया हूँ, बस खड़ी करा हूँ। चलो अब चलो मेरे साथ गांव में, और वहाँ पे सब चूहे बड़े परेशान हैं। उनको वहाँ से बिल्लियों को भगाओ और उनको छुटकारा दो। गांव में आराम से घूमेंगे और रहेंगे वो चूहे।
ठीक है फिर चलो बाबू भाई, चल बे बेटल्लू, तू रुक चिरकुट, अब हम आते हैं इसके गांव से। चल बे बेटल्लू। सामने बस खड़ी है ना पीले कलर की, उसमें बैठना है बाबू भाई कल्लू बलवान, चलो। देखो बाबू भाई कल्लू बलवान मेरा गांव, अब चलो अंदर घर में। चुआ मामू चुआ मामू चुआ मामू चुआ मामू, बहुत गांव गांव जंगल जंगल घुमा हूँ, तब जाके ये कल्लू पहलवान और बाबू भाई जैसे दिलेर आदमी मिले हैं, बहुत मुश्किल से मिले हैं। चुआ मामू चुआ मामू चुआ मामू, बहुत दिलेर और बहुत बहादुर इंसान है ये, इनके दिलेरी के और बहादुरी के कारनामे गांव गांव शहर शहर जंगल जंगल तक का मशहूर है, जंगल जंगल तक का मशहूर है। मैं ढूंढ ढूंढ कर कभी बंदर मामा से मिला, उनने बताए, कभी भालू मामा से मिला, उनने बताए, तब जाके ये बहादुर इंसान तक मैं पहुंचा हूँ। चुआ मामू। अबे पटल्लू, बोल लिया तूने, अब मेहमान आए हैं, इनको थोड़ा आराम करने दे बेटा। तो बड़बड़ बड़बड़ करे जा रहा है जब से, इनको थोड़ा खाना ना खिला, आराम आराम करने दे, फिर उसके बाद में बिल्ली से अपने को कैसा निपटना है, फिर इनको बता के अपन समझते हैं, समझा पटल्लू। ठीक है चुआ मामू, मैं इनको बेडरूम दिखा देता हूँ, ये लोग आराम करेंगे। मैं समझ गया तुम कहना क्या चाहते हो, इनको आराम की जरूरत है, फिर उसके बाद अपन वो बिल्लियों से निपटते हैं। ठीक है कल्लू पहलवान और बाबू भाई, ये रहा तुम्हारा बेडरूम, अब तुम आराम करो और फिर कल मिलते हैं अपन, फिर चलते हैं जंग करने बिल्लियों से। तो कल्लू पहलवान, अब हमको तैयारी में रहना है, कल बिल्लियों से लड़ना है। बिल्लियों का झुंड इन चूहों के बिल की तरफ कल फिर आएगा, हमको एकदम तैयार रहना है। तैयारी से आए हो कि नहीं? आराम करते हैं अपन और कल निपटते हैं ये बिल्लियों से, ठीक है? बाबू भाई तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, अपन है ना, अपन का नाम कल्लू पहलवान है, ऐसे नहीं अपने को शहर शहर गांव गांव कल्लू पहलवान, ऐसे ही नहीं पहलवान बोलता अपने को। टेंशन मत लो, आराम करो, कल देखते हैं वो बिल्लियों को अपन, ठीक है? तो कल्लू पहलवान, अब हमको तैयारी में रहना है, कल बिल्लियों से लड़ना है। बिल्लियों का झुंड इन चूहों के बिल की तरफ कल